बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच एल टिर्की जी के चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे विटामिन और प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा प्रयोगी तत्व। ये विटामिन और प्रोटीन्स का ये तीसरा पार्ट है। अब तक दो पार्ट अगर आपने मिस किया है तो उसको आप एच एल टिर्की जी के चैनल पर जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विटामिन और प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में, उसके स्रोत और रोग और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया है। तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। जी हाँ, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और कोई कमी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा अच्छा लगे तो शेयर भी करें दोस्तों में। आइए चर्चा करते हैं। जी हाँ, पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो रोग हैं पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इसके केमिकल नेमों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कैसे याद करें, देखिए रानी पैपा बाफसा। क्या याद करना है? ये जो शब्द है इसी को याद करना है, 2-3 बार बोलिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। रानी पैपा बाफसा। देखिएगा B2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके द्वारा होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसमें होता क्या है? त्वचा का फटना। विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटने लगता है, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन B2 का जो स्रोत है उसके लिए आपको कलेजी, मांस, खमीर और सब्जी, इसके अलावा दूध पर्याप्त मात्रा में लीजिए तो विटामिन बी की कमी पूरी हो जाएगी। वही बात करें विटामिन B3 की। जी हाँ, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, यानी कि त्वचा रोग हो जाता है। और इसके अलावा 4D सिंड्रोम रोग ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और विटामिन B3 का जो स्रोत है वो टमाटर है, आलू है, मूंगफली है। और इसके अलावा B5 की बात करें तो B5 की कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और वहीं बात करें B5 का स्रोत क्या है तो उसके लिए दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, मांस। और इसके अलावा बात करें B6 की तो B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा त्वचा रोग ये विटामिन B6 की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या है? विटामिन 6 किस में पाई जाती है? तो यकृत, मांस और अनाज में विटामिन B6 पाई जाती है। इसके अलावा B7 की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? देखिएगा इसमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब विटामिन B7 की कमी से होता है। और विटामिन B7 का जो स्रोत है उसके लिए मांस, अंडा, यकृत, दूध पर्याप्त मात्रा में लीजिए तो विटामिन B7 से मिलेगा आपको। और वहीं बात करें विटामिन 11। जी हाँ, विटामिन 11 की कमी से एनीमिया रोग और इसके अलावा पेचिस रोग ये विटामिन B11 के द्वारा होता है। और इसका जो स्रोत है विटामिन 11 का दाल है, यकृत है, अंडा है और सेम है, ये विटामिन B11 का स्रोत है। और सा से हो जाएगा, सॉरी, B12 का जो B12 की कमी से जो होने वाला रोग है वो है एनीमिया, यानी पांडु रोग, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और B12 का जो स्रोत है वो मांस है, वो कलेजी, इसके द्वारा विटामिन B12 प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नामों पर। जी हाँ, बी कॉम्प्लेक्स के जो रासायनिक नाम है बड़े ही जटिल होते हैं, कैसे इनको याद करें? आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे आप। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे, नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आइए इसको याद करें, रानी पैपा बाफसा। अब देखिएगा B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। जी हाँ, स्रोत लिखा गया है, हमने बोल भी दिया है, एक बार आप भी देख सकते हैं। B2 का रासायनिक नाम क्या है? रा से क्या होगा? राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? नी से क्या होगा? निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। ये किसका रासायनिक नाम है? B3 का। B5 का रासायनिक नाम क्या होगा? पै से होगा पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B5 का है। और वहीं बात करें B6 का, पा से क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। ये किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। और वहीं बात करें B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटीन। देखिए आप देख पा रहे होंगे बायोटीन ये लिखा हुआ है, बा से क्या होगा? बायोटीन। बायोटीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो B7 का। देखिए B11 का रासायनिक नाम क्या होगा? एफ से क्या होगा? फा से क्या होगा? फोलिक एसिड।
तो फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फॉलिक एसिड विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनाकोबाल्मिन, है ना। साइनाकोबाल्मिन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और वहीं बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स के नाम से प्रसिद्ध है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स कहा जाता है। और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं प्रोटीन्स और विटामिन से संबंधित। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 5.45 कैलोरी ऊर्जा होती है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितना? 4.5 कैलोरी ऊर्जा। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम वसा में 9.45 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है और ऑप्शन दिया है वसा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको बताना होगा कि वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो आपको बताना होगा कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है और वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? 45 ग्राम प्रतिदिन। और दूध पिलाने वाली महिला को 65 से 70 ग्राम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा प्रोटीन्स किस में पाया जाता है? तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि फाइब्रिन प्रोटीन, ये रेशम के धागे और मकड़ी के जाले का निर्माण करती हैं, तथा कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन्स है ना रेशम के धागे और मकड़ी के जाले का निर्माण करती हैं? तो फाइब्रिन प्रोटीन्स। और इसके अलावा जो कैसीन प्रोटीन्स होती है वो जो है दूध में पाई जाती है, गाय के दूध में पाई जाती है। और वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोलेमिन्स जो प्रोटीन्स है वो किस में पाई जाती है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन्स दाल में पाई जाती है। तो दाल में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उस भाग में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाता है? तो अंडे के सफ़ेद भाग में ग्लोसेओलिन प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके अलावा ग्लूटेलिन्स प्रोटीन्स अनाज में पाया जाता है। तो अनाज में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाता है? ग्लूटेलिन्स प्रोटीन्स। इसके अलावा मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन ये पेशी संकुचन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा प्रोटीन्स पेशी संकुचन के लिए आवश्यक है? तो वो प्रोटीन्स है मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। इसके अलावा केराटिन प्रोटीन्स त्वचा, नाखून, बाल, खुर में पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन्स त्वचा, नाखून, बाल और खुर में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केराटिन प्रोटीन्स। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अगर हमारा वीडियोज़ आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपके लाइक और कमेंट्स करने से हमारा हौसला बढ़ता है। अगर हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में इससे भी अच्छा वीडियो हम बना सकेंगे। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।